everyone, I warmly welcome you to in this video, and first of all I would like to thank you for your love and support. I am so glad and I received your wonderful feedback and I'm very grateful for that. So you have already watched the thumbnail. So the topic is power of your subconscious mind. Actually, I am reading this book after a long time. So whatever lesson I learned from this book is very valuable, and I am sure these lessons will give you a wonderful benefit of your life as well. So अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत अमेजिंग लेसन पर बात करेंगे, ओके, जो मैंने अपनी लर्निंग से सीखे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड ऐसे समझ सकते हैं ये आपका एक्टिव माइंड है, जो भी आप डेली लाइफ में अपना काम करते हैं या फिर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो सारा एक्टिव माइंड कराता है, ठीक है। और इसको हम 6 to 7% ही यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड को हम 93 to 94% यूज़ करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी कॉन्शियस माइंड ने लर्निंग सीखी वो सारी सबकॉन्शियस माइंड को देता रहता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर करता रहता है। इसको स्टोरेज भी कह सकते हैं। तो वो मेमोरी को कलेक्ट करके स्टोर करता रहता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई चीज़ पड़ी होती है और आपको याद नहीं आती है, एंड देन बहुत सोचने के बाद आपको याद आती है, क्योंकि वो बहुत सारी लर्निंग से वो लर्निंग पीछे चली जाती है, तो फिर वो आपको बहुत टाइम के बाद याद आती है। तो यही होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरी को, हमारी लर्निंग्स को स्टोर करता है। होप कि आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता की ओर कैसे लेकर जाता है। ये एक बेबी है, आप ऐसा कर सकते हो, जो भी आप इसको दोगे वो सब लेता रहेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, आपने कोई नेगेटिव बात करी वो भी ये सुन रहा है, आपने कोई पॉजिटिव बात की वो भी ये सुन रहा है। तो इसके आउटकम आपको देखने पड़ते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में। कभी कभार आपने देखा होगा, आप हर टाइम कहते रहते हो, आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे बाल बेकार है, मेरा ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ऐसा ही होने लग जाता है। और अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हेल्थी हूँ एंड मैं बहुत वेल्थी हूँ, तो आपके साथ वैसा घटने लग जाता है, क्योंकि आप वो माइंडसेट लेके चल रहे हो। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट ही यही कहा है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो आप बहुत खुश रह पाते हो, बहुत पॉजिटिव रह पाते हो। तो आपका एंगर, लव और स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। तो आपने देखा होगा स्ट्रेस आपको तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव बात सोचते रहते हो। तो स्ट्रेस आपको तभी होता है क्योंकि आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव चीज़ों से भर लिया होता है। वहीं आप अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें फिल करो और आप देखना आप कितने खुश रहते हो। डे बाई डे आप कितना खुश रहने लग जाते हो। मेरे साथ तो सेम टू सेम ऐसे ही हुआ है। पहले मैं भी बहुत निगेटिव हुआ करती थी, पर धीरे धीरे मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम किया एंड नाउ मैं बहुत हैप्पी रहने लग गई हूँ। अगर आउटकम कैसा भी हो, चाहे बेकार सिचुएशन हो चाहे अच्छी हो, आई एम हैप्पी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को ही ऐसा बना लिया है, अब कुछ हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपने यहाँ से ये सीखा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दो, क्योंकि वो आपकी बातें सुनता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको उसको अच्छी बातें सुनानी है। आपने ये तो सुना होगा बचपन में या फिर अभी भी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सुनो तो सब अच्छा होता है।
तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर आप अच्छा अच्छा बोलते हो, अच्छा अच्छा सुनते हो, तो आप वैसे ही एक्टिविटी करने लग जाते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही सुन रहा होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें। फिर बुरे थॉट्स का तो उसमें ख्याल ही नहीं आता है। तो ट्राई करो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से भरो और आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। एंड सेकेंड लेसन, जब आप सोते हो और जब सुबह उठते हो, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो उस टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कंप्लीटली कनेक्ट कर पाते हो। जैसे जब आप सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता है। जब आप सोते भी हो तब आपके ऑर्गन्स जग रहे होते हैं, लाइक आपकी हेयर ग्रोथ हो रही होती है, नेल्स बढ़ रहे होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड जग रहा होता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाओ कि आपको अपनी सक्सेस कैसी चाहिए। आप अपने देखने का नज़रिया ही चेंज कर लो। जैसे कि आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हो, आप पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको उसमें फेथ भी दिखाना पड़ेगा, लाइक बिलीव भी रखना पड़ेगा कि आप ऐसे बन चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेसफुल बनना है, नहीं, आप बन चुके हो, ऐसा माइंडसेट ही डेवलप कर लो। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जो इस बुक के राइटर हैं जोसेफ मर्फी, उनके साथ क्या होता है, उनको कैंसर होता है। तो वो अब कैंसर से लड़ने के लिए अपनी स्टोरी चेंज कर देते हैं। वो अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी। जब वो रात में सोने जाते हैं तो अपनी कहानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनाते हैं और सुबह उठते हैं तब सुनाते हैं, और उसका आउटकम पता है क्या आता है, उनकी डिसीज़ सच में ठीक हो जाती है। तो आपको इस बात से ये सीखना है, आप जैसा अपने सबकॉन्शियस माइंड को करने को बोलोगे ना, वो वैसा ही काम करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। एंड थर्ड लेसन इज, देखो थर्ड लेसन ये है, आपकी सराउंडिंग्स बहुत हद तक आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। कहते हैं अगर बुरी संगत में रहोगे तो बुरा ही सीखोगे, चाहे कितने भी आप अच्छे हो, अगर बुरी संगत में जाओगे तो बुरा ही सीखोगे। अगर कोई इंसान कितना भी बुरा हो, अगर वो अच्छी संगत में जाएगा ना तो वो सुधर कर ही आएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ पे सब लोग अच्छे अच्छे हैं, सब किताब पढ़ने में बिजी हैं, अपने काम करने में बिजी हैं और बहुत अपने सेल्फ केयर करते हैं। तो वो लड़का खाली बैठा बैठा कब तक फालतू दिमाग चलाएगा, वो भी कुछ ना कुछ करने लगेगा। तो आउटकम क्या आएगा, वो भी सुधरने लग जाएगा। और बुरा इंसान जो बुरी चीज़ें कर रहे हैं उनको देख के वो भी बुरा बुरा करने लग जाएगा। तो आपको अपनी सराउंडिंग्स चेंज करनी है और अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोलना है। तो ये लेसन्स थे। होप कि आप अभी से ही अपनी लाइफ में ये सारे लेसन्स इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने देखा होगा तभी तो अफर्मेशन कहते हैं, अफर्मेशन वर्क करते हैं। अगर आप कहते हो सुबह उठ के आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम वेल्दी, तो ये अफर्मेशन ही है और आपको ये कहीं ना कहीं वैसा बना भी देते हैं। होप कि आप इन लेसन से कुछ सीख पाए होंगे और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।